थैंक यू सो मच. आई थिंक ये बारिश के बहाने. सो या आई डोंट नो व्हाट डू आई से. थैंक यू सो मच. फ़ोटोशूट एज इट सेज बारिश के बहाने, तो हम बारिश में भीगने वाले हैं, बारिश में खेलने वाले हैं, बिकॉज़ आई थिंक हम सबको बारिश में भीगना बहुत पसंद है. और हमारा जो सॉन्ग है एक्चुअली वो बारिश के बहाने हैं, और हमने थोड़ा डिफरेंट करके उस सॉन्ग को शूट किया है. इसलिए अब हमने सोचा क्यों ना हम बारिश में एक्चुअली कुछ बहाने से बारिश में थोड़ा खेल लें. इट्स अ वंडरफुल जिम एंड द प्लस पॉइंट ऑफ दिस जिम इज़ 24 आवर्स. मतलब ऐसा बहुत कम जिम होते हैं जो 24 आवर्स होते हैं, और ये जिम 24 आवर्स है. एंड हम दोनों फिटनेस फ्रीक हैं, क्योंकि मैं कभी शेज़ को फ़ोन करो तो शेज़ बोलते हैं मैं जिम जा रहा हूँ या जिम आ रहा हूँ या जिम में हूँ. तो हमारी लाइफ में जिम बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एज एन एक्टर और परफॉर्मर्स हमें फ़िट रहना होता है. एंड दिस जिम इज़ परफेक्ट फॉर अस बिकॉज़ हमारा कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है. सो जब ये 24 आवर्स होता है तो हम कभी भी जिम में आ सकते हैं और कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, तो हमारा जिम मिस नहीं होगा. आप क्या कहना चाहिए अबाउट सॉन्ग? तो हम यही कह सकते हैं कि जब हम ये गाना बना रहे थे तो जिस तरह से इसकी मेलोडी के लिए हम लोग ये थे कि एक थोड़ा मेलोडिकल सॉन्ग बनाया जाए और उसका एप्रिसिएशन इतना अच्छा होगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो गाना बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे जैसे बारिश के बहाने हम कहीं भी जाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा गाना है और बड़ा मेलोडिकल. और बब्बू मान साहब जो कि गाने की यूएसपी हैं, उनकी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आती है, लीजेंड हैं. तो कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहां वीडियो में श्वेता ने बहुत अच्छे से ब्यूटीफाइड किया है पूरे गाने को. और सॉन्ग वाइज तो हम लोगों ने जो मेहनत की है वो कहते हैं कि रंग ला रही है, लोगों को पसंद आ रहा है. अबाउट 1.5 बिलियन हो गए व्यूअर्स इसके, क्या कहना चाहेंगे और किस ये थॉट आया कहाँ से? एक्चुअली ये हम बहुत ओवरवेल्म्ड हैं बिकॉज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा कोई भी जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें एक्सपेक्ट होता है कि अप्रिसिएशन होगा. बस इस लेवल का अप्रिसिएशन होगा और इस लेवल में हमें इतना प्रेजल और इतना प्यार मिलेगा सब लोगों का, ये मतलब एक्चुअली हमें रियलाइज़ हुआ. एंड डेफिनेटली इट्स बब्बू मान जीज़ पावर आपको इधर देखने में मिलती है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसी है. एंड डेफिनेटली शेज़ बिकॉज ही इज़ डन मोर देन 150 वीडियोज़ लाइक
हिट वीडियोस, सो उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट कर दिया है एक्चुअली. सो दिस इज़ रियली रियली वंडरफुल एंड हम सबको अपने मतलब तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने हमारे सॉन्ग को इतना हिट बनाया और आगे भी देख रहे हैं. सो रियली थैंक यू. सर फिल्मों में लाइक पिक्चराइज करना कोई सॉन्ग एंड ऐसी सिंगल के लिए पिक्चराइज करना कितना मुश्किल और कितना आसान रहता है, कितना लाइक प्लस पॉइंट हो जाता है एक सिंगल के ऊपर काम करना? सिंगल क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई सिचुएशन तो होती नहीं है. फिल्म्स में एक प्रॉब्लम होती है कि आप कोई भी गाना बनाते हैं तो उसकी सिचुएशन होती है, या तो अभी हीरो और हीरोइन अलग हुए होते हैं या मिलते हैं. तो आप जब सिंगल बनाते हैं तो आप फ्री होते हैं और आप अपने म्यूज़िक को बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं, और उसको शूट करने में भी डायरेक्टर जैसा उसको लगता है कि गाना को अच्छा लगे वो वैसा ही शूट कर सकता है. वो प्रॉब्लम फिल्म्स में होती है. फिल्म्स में वो प्रॉब्लम आती है कि फिल्म्स में आपको वही शूट करना पड़ेगा जो कि फिल्म की सिचुएशन है. तो सिंगल इज़ ऑलवेज ग्रेट. जैसे मॉनसून का थीम है और मॉनसून का मौसम भी है, तो क्या मतलब किस चीज़ को आपने ध्यान में रखा था कि मतलब बब्बू मान को लेके हम जो ये सॉन्ग पिक्चराइज कर रहे थे, श्वेता भी है इस वीडियो में, तो क्या चीज़ें ध्यान रखे थे कि हम ये चीज़ लोकेशन चीज़ ध्यान रखा गया है या क्या? हमने इसमें बहुत अच्छे से ध्यान यही रखा था कि जो मेलोडी अभी मिस हुई है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे रेडियो स्टेशंस और बहुत जगह आप 1990 के गाने ही लोग प्रेफर करते हैं सुनने के लिए. तो और आज के जो गाने हैं उनकी शॉर्ट लाइव होती है कि वो आता है, कुछ दिन धूम धड़ाका होता है और चला जाता है. तो हम जब ये गाना बना रहे थे तो हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि हमें वो मेलोडी बनानी है जो लोग लंबे टाइम तक सुने. और म्यूज़िक को भी हमने सूदिंग रखा है कि आप सुनेंगे तो आपको बार बार सुनने में कानों में इरिटेशन नहीं होगी. तो ये हमारा पहला पॉइंट था. और जो बब्बू जी के साथ हमारा पहला जैमिंग हुआ उसमें उनकी भी सोच यही थी कि हमें 90 का जो वो दशक था, म्यूज़िकली जो रिचनेस थी वो आज की जनरेशन को हमें वो रिचनेस देनी है. ये हमारा पहला पॉइंट था. फिर बाद में श्वेता एड ऑन हुई, वैल्यू एडिशन हुआ. श्वेता की खूबसूरती और श्वेता के डांस ने उस पूरे वीडियो को एक नई ऊंचाई दी. तो कुल मिला के ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन पड़ा. और अब जब आज तो 1.9 मिलियन है और सब ऑर्गेनिक है, सब लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हम लोगों ने यूज़ नहीं की है. तो वो एक अच्छी चीज़ है, उसका एक बढ़िया आप कह सकते हैं कि खुशी मिल रही है. सिर्फ मिलियन व्यूज़ आपने वीडियोस तो मिल ही रहे हैं, ऐसा कोई मैसेजेस आपको मिले हो अपने फैंस के थ्रू कि मतलब सॉन्ग कितनी अच्छी है या क्या? हाँ, ये बहुत टाइम बाद आप कह सकती हैं कि एक बहुत टाइम बाद एक गाना जो कि एक मैंने किया था, वे में जेड़े पासे वेखा मैनू तू दिसदा, वो गाना 2007 में आया था. उसके बाद इस गाने के लिए फैंस इतने आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे से मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही ऐसा गाना है कि बारिशों को कई लोगों ने तो उसको रिपीट पे लगा के छोड़ा हुआ है. कई लोग अपने कार के वीडियोस भेज रहे हैं और फ़ॉरेन से भी मुझे बहुत इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. तो ये वो मेलोडी है जिसके कारण आप और जो हमें उत्साहित भी कर रही है. अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे कि मैं बहुत सारे इस तरह के गाने क्रिएट करूँगा क्योंकि इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि ऑफ कोर्स वो जो क्लब सॉन्ग्स हैं या जो पार्टी सॉन्ग्स हैं वो तो हम लोग करते ही रहते हैं, पर अब इस तरह के गानों की भी आप देखेंगे मार्केट में 100% डिमांड आएगी. श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपको इस सॉन्ग के थ्रू जो एक पहचान मिली है कि बब्बू मान के सॉन्ग पे एक नया फैन फॉलोइंग्स बढ़ रहा है, तो आपका क्या व्यू है? मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ बिकॉज आई थिंक हम सब इसीलिए इतना वर्क हार्ड करते हैं कि लोग हमें रिकग्नाइज़ करें, हमारे वर्क को अप्रिशिएट करें. एंड विद दिस वीडियो, थैंक्स टू शेज़न बब्बूमान जी, मुझे वो रिकग्नाइजेशन और वो अप्रिसिएशन मिल रहा है. एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो आई लुक फॉरवर्ड कि मेरे पेज में या कहीं पे इतने मैसेजेस होते हैं, तो सारे नहीं बट जितने पढ़ सकती हूँ उतने पढ़ लेती हूँ, कुछ को रिप्लाई भी करती हूँ. और बहुत जेन्युइनली उनके कमेंट्स होते हैं या मतलब जो भी वो दिल से जो फील करते हैं वो लिखते हैं उसमें, और उसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी एंड लॉन्ग वे टू गो एक्चुअली, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है एंड इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड. श्वेता, बारिश को कितना एंजॉय कर पाती है? मैं बारिश को पर्सनली एज एन पर्सन मैं घर पे बैठूँ, अगर मैं घर पे हूँ और मैं एक्चुअली माउंटेन से हूँ, सो मैं सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ एंजॉय करती थी क्योंकि वहाँ जब एक बार बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है. एंड वहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ जितने घर होते हैं
वो सब टिन के होते हैं। तो जब बारिश होती है तो एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ में आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको वहाँ बैठने में अच्छा लगता है। आप अगर आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको वो पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मिस होती है, बट या ऑब्वियसली व्हेन आई गो बैक और रेनी सीजन्स हो तो वहाँ पे मुझे वैसे मज़ा आता है। वैसे ऐसे माहौल में आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? हम जिम जाते हैं, जिम। लोग बारिश के टाइम पे जिम स्किप करते हैं, तो तभी भी आप जाना पसंद करते हैं? नहीं, आई गो बिकॉज सी कई बार क्या होता है बारिश में भी आप बहुत लेजी हो जाते हैं और आप जाते नहीं हैं। बट आई थिंक रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू गो एंड वर्कआउट, बिकॉज आप कई बार बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं। सो रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम, गो वर्कआउट, यू विल गेट एनर्जी, यू विल फील बेटर और आप बाकी और सारे काम भी कर पाएंगे। श्वेता, देखा जाए तो फिर बारिश में मुंबई में एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। हाँ सेफ ड्राइव के लिए क्या बोलना चाहिए? सेफ ड्राइव के लिए प्लीज़ डोंट ड्राइव रैश। आई नो बारिश, मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो मुझे पता है कि इनफैक्ट मैं कल ही ड्राइव करी थी तो बहुत ज़ोर से रात को बारिश हो रही थी, तो गाड़ी एक्चुअली फर्स्ट गियर पे ही चल रही थी। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लो। तेज़ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट का ही डिफरेंस होता है। सो प्लीज़ ड्राइव स्लो एंड ड्राइव केयरफुली एंड वेयर योर सीट बेल्ट। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सेफ ड्राइविंग में? क्या सेफ ड्राइविंग ऑफ कोर्स मैं खुद एक कॉशियस ड्राइविंग करता हूँ, और जो स्पीड है एक्चुअली दैट थ्रिल्स बट द सेम टाइम इट किल्स। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने स्पीड पे कंट्रोल रखें। और शी वाज राइट कि ड्रंक एंड ड्राइविंग जो अभी तो खैर ऑफिशियली क्राइम है, तो आप ना करें। और अपनी सेफ्टी के साथ लोगों की जानों के साथ भी आप वैसा ही सोचें कि आप सेफ रहेंगे, आपके परिवार वाले आपकी वेट करते हैं। और जो लोग जो आपके एक्सीडेंट से अगर शिकार होते हैं तो वो लोगों की भी ध्यान रखें। तो मैं तो यही कहूँगा कि बारिश के बहाने मज़ा ले जवानी का, वाह रे वाह नसीब देखो पानी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.